अगर इस देश की महिलाएं यहाँ पे सत्ता पक्ष के किसी भी इंसान के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हैं, तो इस देश में ना कानून व्यवस्था उनकी सुनेगी, ना पुलिस सुनेगा, ना प्रशासन सुनेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को जब दिल्ली हाईकोर्ट बेल दे रहा था, तब भी वो ये नहीं कह रहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट नहीं है। बेल मिलने के बावजूद वो रेपिस्ट है। बेल मिलने के बावजूद वो सर्वाइवर के पिता के हत्यारे हैं। बेल मिलने के बावजूद उन्होंने यूपी पुलिस को सर्वाइवर के पक्ष में कंप्लेंट फाइल करने से, इन्वेस्टिगेशन करने से रोका है। जिस दिन बेल मिलती है उस दिन सर्वाइवर इंडिया गेट पे जा करके वहां पे बैठी हुई रहती है अपने मदर और योगिता भयाना के साथ में, और पुलिस उनको बहुत बर्बरता से डिटेन करती है। कल हम लोग संसद भवन के बाहर खड़े रहते हैं, कुछ ना नारे लग रहे हैं, सिर्फ एक बैनर के साथ हम वहां पे खड़े हैं, हमें डिटेन कर लिया जाता है और जब हमें मंदिरमार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, वहां पे सर्वाइवर और उनकी मदर जब आती है तो उनकी मदर बताती है कि उनको इंडिया गेट पे जब पुलिस डिटेन कर रही होती है तो कितनी चोटें आई हुई रहती हैं। तो पुलिस, और इतनी मजेदार बात है, जो महिला कांस्टेबल्स हैं जो हमें डिटेन कर रही होती है, हमारे कपड़े ऊपर कर करके घसीट रही होती है हमें बस में डालने के लिए, वो जब बस में एक बार चढ़ जाती है तो वो कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल रेप नहीं होना चाहिए किसी के साथ में, लेकिन आप समझिए हम अपनी वर्दी से भी तो बाध्य हैं, हम पे भी तो कोई रूल्स लागू होते हैं। तो अगर देश में पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, आम जनता ये कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेल को सस्पेंड होना चाहिए, तो जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है उसमें भी इस बात का संज्ञान लेना होगा। जो इन्वेस्टिगेशंस और जो सबमिशंस किए हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट को, वो सबमिशंस आज भी लागू होते हैं और महज एक टेक्निकलिटी के आधार पे कुलदीप सिंह सेंगर जैसे एग्रीवेटेड असॉल्ट में अक्यूज्ड इंसान को इस देश की सड़कों पे घूमने की आजादी नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें आजादी है तो जैसा सर्वाइवर ने बोला, महिलाओं की जगह तो जेल में है। अगर आपको रेपिस्टों को आजाद करना है तो इस देश की महिलाओं को आप प्लीज जेल में डाल दीजिए ताकि सेफ रह पाए। बेल तो मिली, उनकी सजा को भी तो सस्पेंड कर दिया गया। देखिए ये तो अब सब चीजें शुरू से स्टार्ट होंगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य मानती हैं आप इसको? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 2012 में जो आंदोलन हुआ था निर्भया के लिए, उसके बाद जो तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पे, देश भर में सड़कों पे उतरे थे और अपनी पीठ थपथपाई थी जब उसमें जजमेंट आया था, उन सब लोगों को आज फिर से दिल्ली में सड़कों पे उतरने की जरूरत है, क्योंकि इतना लंबा 10 से ज्यादा साल हो गए उस इंसिडेंट को, 2012 की बात है। अगर आज भी न्याय व्यवस्था इतने बुरी तरीके से फेल करती है इस देश के आम नागरिकों को, और जो ताकतवर लोग होते हैं हर जगह से उनको लीनियंसी दिखाई जाती है, उनका बर्ताव सबको याद आने लग जाता है, बिल्किस बानो के रेपिस्टों में संस्कार याद आने लग जाते हैं, तो अगर ये चीजें होंगी तो आप देश में महिलाओं को एक द्वैम दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं। कुछ नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने तर्क दिया है कि जो निचली अदालत ने जो इनको सजा सुनाई है वो सेक्शन पे लागू ही नहीं होते, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है नहीं, एमएलए पब्लिक सर्वेंट में आते ही नहीं है। जब उन्होंने ये वायलेंस किया था तब वो थे एमएलए, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। ये सही बात है, पब्लिक सर्वेंट में नहीं आते, तमाम चीजों में नहीं आते, लेकिन मैं ये आपसे पूछूंगी, सबसे उन लोगों से भी पूछूंगी जिन्होंने ये बातें बोली हैं, कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर कन्विक्टेड नहीं है? कन्विक्टेड मतलब उनको दोषी पाया गया है। जो सर्वाइवर है उनके फादर की पुलिस कस्टडी में हत्या करवाने के लिए, वो उसमें कन्विक्टेड है। 10 साल की सजा भी काट, 10 साल की सजा उसी लिए काट रहे हैं। आप देखिए इतनी आयरॉनिकल बात है, जो लोग उनकी बेगुनाही के कसीदे पढ़ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि देखिए उन्हें तो बेल मिल गई, वो तो अभी जेल में ही है ना, तो ऑब्जेक्टिवली तो बाहर नहीं आए, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो व्यक्ति जेल में इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे केसेस हैं कि एक केस में बेल मिलने के बावजूद उसे जेल में अपनी दिन गुजारने पड़ रहे हैं। इतना बड़ा अपराधी है वो व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने में, वो व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है इस चीज में कि यूपी पुलिस कंप्लेंट ही ना ले। उसकी वजह से ये होता है कि 1 साल के लंबे वक्फे के बाद पहली चार्जशीट फाइल होती है कुलदीप सिंह सेंगर पे, हाई कोर्ट के उससे, वो भी उसके पब्लिक प्रेशर में, कोर्ट प्रेशर में। तो ये सब तमाम चीजें जो व्यक्ति करने में समर्थ रखता है, करने का समर्थ रखता है, उस व्यक्ति से बिल्कुल खतरा है सर्वाइवर को। इनफैक्ट सर्वाइवर और उनके फैमिली को नहीं, हर वो महिला जो उन्नाव में रहती है, हर वो महिला जो इस वक्त सड़कों पे उठ करके कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आवाज उठा रही है, एकदम सब महिलाओं को उस व्यक्ति से खतरा है। वो इस तरीके से बदला निकालता है, परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार देता है। फैसले आएंगे तो क्या जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास रहेगा? बिल्कुल विश्वास नहीं रहेगा। जो 2 जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास किया है, वो दोनों जजेस सिर्फ हाई कोर्ट में, सॉरी मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में जिन्होंने जजमेंट पास किया है, वो सिर्फ सर्वाइवर के दोषी नहीं है, वो हम सब के दोषी हैं और महिलाओं के दोषी है। सिर्फ मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, इस देश में हर वो इंसान जिसे इस चीज की चिंता है कि इस देश में महिलाओं की आजादी सुनिश्चित हो, उन सब लोगों के दोषी है वो दोनों जजेस जिन्होंने इस तरीके का मतलब बेबुनियाद और घटिया जजमेंट पास किया है। तो ऐसी बीजेपी बचाएगी बेटियों को किस प्रकार के?
बीजेपी तो क्या ही बचा रही है, बीजेपी से बचाना पड़ रहा है बेटियों को। इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पूरा कैंपेन चला उसमें इन्होंने पैसों को सिर्फ अपना पीआर करने में लगाया। मैं स्टूडेंट हूँ, बेटी पढ़ाओ की तो मैं अगर पोल खोलूँ तो पूरी रात यहाँ पे गुजर जाएगी। जिस तरीके से स्कॉलरशिप्स कट हो रहे हैं, लड़कियों को जो स्कॉलरशिप स्कूलों में मिलती है वो बंद की जा रही हैं, लॉज ला करके फी हाइक हो रहे हैं, तो बेटियों से बचाने की जरूरत पड़ रही है भाजपा सरकार से। और बेटियों को पढ़ने ये लोग देना नहीं चाहते क्योंकि बेटियां पढ़ जाएंगी तो इनकी पोल खोल देंगी। जो पीड़िता है वो कह रही है कि जो इस केस का आईओ था सीबीआई की तरफ से वो मिल गया है अपराधियों से जाकर। बिल्कुल, मतलब शुरू से लेकर अंत तक जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हुई है इस केस में, ये तो जग जाहिर है कि पूरा सिस्टम और पुलिस प्रशासन मिला ही हुआ है उनसे। क्या भाजपा सरकार में आने के बाद कोई भी व्यक्ति दूध हो जाता है, इसका मतलब? हाँ, ये तो वॉशिंग मशीन है ना भाजपा को लेकर के। हम यही बात करते हैं कि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, करप्शन का केस हो, यौन हिंसा का केस हो, वॉशिंग मशीन, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल करके वो सब साफ हो जाते हैं। कौन सी वॉशिंग मशीन है जो और पार्टियों के पास नहीं है? फिर और पार्टियों के पास होती है अगर वो सत्ता पक्ष में होते। निर्भया जैसा माहौल बनाना चाह रहे हैं पूरे देश भर में, जो 2012 में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। नहीं, निर्भया जैसा क्या माहौल, वही मूवमेंट जो एक लंबे समय में चला उसको कंटिन्यू करना हमें होगा। क्योंकि आप एक दोषी को, मान लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर को सजा मिल भी जाए तब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो लोग कैपिटल पनिशमेंट डिमांड करते हैं, ये समझते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी या किसी को फांसी होने से रेप कल्चर खत्म हो जाएगा, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि इस केस में, एक केस में किसी एक दोषी को कैपिटल पनिशमेंट हो जाने से इस समाज में जो कल्चर एग्जिस्ट करता है, जो कि एनेबल करता है बृजभूषण शरण को, ओपी राजभर को ये कहने के लिए कि हम कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में है, ये कल्चर खत्म नहीं होगा। और यही वो कल्चर है जो रेप को अंजाम देता है। ये दोनों अलग चीजें नहीं है। जब किसी महिला के साथ रेप होता है, उसको छेड़ा जाता है, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो समाज में जो कल्चर एग्जिस्ट करता है जहां पे एक रेपिस्ट दूसरे रेपिस्ट को बचाता है, लोग ये कहते हैं कि नहीं लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के क्यों जाती हैं, रात में क्यों जाती हैं, इनके साथ क्यों घूमती हैं, महिलाओं की आजादी को रीजन बना देते हैं सेक्सुअल हरासमेंट और रेप का। ये तमाम चीजें इसी कल्चर का हिस्सा है जिसकी वजह से रेप्स जस्टिफाई होते रहते हैं और बृजभूषण शरण जैसे लोगों को बेल मिलती रहती है। सजा क्या होनी चाहिए रेपिस्ट की? बिल्कुल, रेपिस्ट अभी मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ, लेकिन रेपिस्ट बिल्कुल मैं यही कहूंगी कि जो भी रेपिस्ट्स हैं उनको जुडिशियल सिस्टम में, पुलिस सिस्टम में फेयर कार्रवाई करके, बिना ये देखे कि वो व्यक्ति किस जात धर्म से आते हैं, उनका सत्ता पक्ष के साथ में क्या रिश्ता है, उनके ऊपर जो भी चार्जेस है उनका फेयर ट्रायल होके उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो रिस्पोंडेंट्स है, जो सर्वाइवर्स होते हैं, उनको हर मुमकिन सहयोग देना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसको लेकर, क्या उम्मीद लग रही है आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, उम्मीद है भी नहीं भी है, उम्मीद नहीं है इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरीके का पब्लिक प्रेशर बन रहा है, हम तो वही बनाने के लिए आए हैं। अगर हमें भरोसा होता तो हम प्रोटेस्ट करने नहीं आते ताकि प्रेशर बने, और अगर भरोसा नहीं होता तो प्रोटेस्ट ही नहीं करते, घर पे बैठते। तो दोनों ही चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है और हम एक्सपेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि एक रेपिस्ट को बेल तो सुप्रीम कोर्ट के हाथों नहीं मिलेगी। कोई भी सर्वाइवर सालों साल अपने परिवार को एक के बाद एक खोने के बावजूद लगी रहे, लड़ती रहे, पुलिस से लड़े, सरकार से लड़े, कोर्ट्स में जाकर के लड़े। अगर जिनको वो अक्यूज कर रही हैं, उनके रेपिस्ट, उनके मर्डरर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होते हैं, उनके उनसे अच्छे रिश्ते हैं, तो उन्हें कोर्ट भी बेल दे सकता है, उन्हें पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से भी मना कर सकती है।